जय हिंद। स्वागत है आप सभी का समर्थ दमोह यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 के प्रथम पाठ को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है आत्म परिचय। आपने इस पाठ को पढ़ लिया होगा। अब हम वन लाइनर फैक्ट को पढ़ने वाले हैं। एक एक लाइन के माध्यम से जो तथ्य बनाए हैं उनको पढ़ने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो आत्म परिचय पाठ जिसके रचनाकार हैं कौन? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन आत्म परिचय पाठ के रचनाकार माने जाते हैं। और पहले भी हमने पढ़ा है कि इनका जन्म हुआ था 1907 में। 1907 में इनका जन्म हुआ और कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद। इलाहाबाद अपन को याद रख लेना है हरिवंश राय बच्चन जी का। ठीक है, और उसके बाद अगला जो फैक्ट है, हरिवंश राय बच्चन हालाबाद के प्रवर्तक। क्वेश्चन आता है कि हालाबाद के प्रवर्तक कौन है? तो हालाबाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? हरिवंश राय बच्चन, हालाबाद के प्रवर्तक। ये क्वेश्चन कई बार आया है। ठीक है, उसके बाद इन्हें क्षयी रोमांस का कवि भी कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा कि क्षयी रोमांस का कवि किसे कहा जाता है, तब आपको बताना है किसे? हरिवंश राय बच्चन, जिनका जन्म 1907 में हुआ था, जो कि आत्म परिचय कविता के क्या माने जाते हैं? कवि माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन देखें यहाँ पर, तो आत्म परिचय कविता में कवि जग जीवन का भार लिए फिरता है। तो क्वेश्चन कैसा बनेगा? क्वेश्चन आएगा कि आत्म परिचय कविता में किसका भार लिए फिरता है? किसका भार लिए फिरता है? तो आपको बताना है काय का? जग जीवन का भार लिए फिरता है। ठीक है, इस कविता में कवि जीवन में प्यार लिए फिरता है, तो कवि जीवन में क्या लिए फिरता है? प्यार लिए फिरता है। ये आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर अपन देखें तो आत्म परिचय कविता में कवि स्वयं को दुनिया का एक क्या मानता है? तो दुनिया का एक क्या मानता है? आपने पढ़ा होगा, दुनिया का एक नया दीवाना मानता है। दुनिया का एक नया दीवाना मानता है। ठीक है, आत्म परिचय कविता में कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है? तो रोदन में राग लिए फिरता है। ठीक है, आत्म परिचय कविता में कवि स्वप्नों का संसार लिए फिरता है। काय का संसार लिए फिरता है? स्वप्नों का संसार। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर अपन देखें तो हो ना जाए पथ में रात कहीं सोचकर जल्दी जल्दी कौन चलता है? तो जल्दी जल्दी कौन चलता है? पंथी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पाठ में कुछ लोग चिड़िया बोलते हैं, है ना, तो ये आपको याद रख लेना है। जल्दी जल्दी कौन चलता है? पंथी आपके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, अपने बच्चों का ध्यान करके चिड़ियों के परों में क्या आ जाती है? चिड़ियों के परों में चंचलता आ जाती है और वो क्या करती हैं? फिर तेजी से उड़ने लगती हैं। ठीक है, तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है पाठ में कवि अपने परिवार से बिछुड़ने के कारण क्या है? हताश व दुखी है। तो क्वेश्चन आएगा कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश व दुखी क्यों है? तब आपको बताना होगा परिवार से बिछुड़ने के कारण। ठीक है, बच्चों की याद आने पर चिड़िया क्या करती है? तेजी से उड़ती है। ये अपन को याद रखना। उसके बाद मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर एक शब्द आया बना। ठीक है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। आपने पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार को पढ़ा होगा, जहां पर एक ही एक ही अक्षर की क्या हो रही है? काव्य सौंदर्य के लिए इसकी क्या होती? पुनरावृत्ति होती है काव्य सौंदर्य के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बना शब्द 2 बार आया है, जो कि काव्य सौंदर्य के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा? पुनरुक्ति हो रही है शब्दों की। क्या हो रही है? पुनरुक्ति। तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति प्रकाश। ऐसे ही दोस्तों एक चीज और आपको याद रख लेनी है। शब्द युग में जब आप पढ़ते हो तो शब्द युग में के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। शब्द युग में के कितने प्रकार? उसमें एक पुनरुक्त शब्द युग में भी है, जिसमें भी इसी प्रकार के आते हैं, बना, बार, वहां पुनरुक्त शब्द युग में माना जाता है। ठीक है, तो इसको अपन को याद रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, इसको आपको याद रखना। उसके बाद कवि बच्चन जग का ध्यान नहीं करते। तो क्वेश्चन बनता है कि कवि बच्चन किसका ध्यान नहीं करते? तब आपको उत्तर लगाना है जग का। ठीक है, जग का। मैं मादकता में नहशेष लिए फिरता हूं। तो मादकता में क्या लिए फिरता हूं? नहशेष लिए फिरता हूं। ठीक है, ये खालिस्तान में भी आ जाता है। संसार कवि के रोने को क्या कहता है? कवि के रोने को गाना कहता है।
गाना अपन को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, मैं कौन सा अलंकार है। अब देखो इसको बहुत अच्छे से समझना है कि यहाँ तो बोल रहे हैं शीतल वाणी और यहाँ बोल रहे हैं आग। शीतल वाणी में आग कैसे हो सकती है, मतलब विरोध का क्या हो रहा है, आभास हो रहा है कि शीतल वाणी में आग नहीं हो सकती, ठीक है। तो विरोध का आभास हो रहा, मतलब कौन सा अलंकार हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अगला फैक्ट है कि मैं स्नेह स्वरा का पान किया करता हूं, स्नेह स्वरा, तो यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार की आपने परिभाषा पढ़ी होगी, क्या पढ़ी है, जहां उपमेय और उपमान का जो भेद होता है उसको मिटा दिया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार, मतलब उसमें कोई भेद नहीं रह जाता, ठीक है। अब उपमेय और उपमान क्या है, तो उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए और उपमान मतलब जिससे तुलना की जाए। तो यहां पर उपमेय उपमान क्या है, तो यहां पर जो स्नेह है ये क्या है, उपमेय है, और सुरा क्या है, उपमान है, ठीक है। तो स्नेह मतलब क्या होता है, प्रेम, और सुरा मतलब क्या होता है, शराब, यानी कि प्रेम को ही शराब मान लिया गया, इसमें कोई भेद नहीं, ठीक है। तो स्नेह रूपी सुरा, ठीक है। तो यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार, ठीक है। उसके बाद एक और जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें अपन देखेंगे कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मैं कौन सा अलंकार है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ठीक है। तब यहां पर भी अपन ने देखा कि सर जैसे ऊपर बना बना आया था वैसे ही नीचे क्या आया है, जल्दी जल्दी। तो अब सीधा आपको पता होता है कि जहां पर शब्दों की पुनरुक्ति होती है और ये काव्य सौंदर्य के लिए होती है, ठीक है, काव्य सौंदर्य के लिए हो रही है, तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा, ठीक है। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, में कौन सा अलंकार है, झूम झुके लहराए। तो आपने परिभाषा पढ़ी होगी, यहां पर दिख रहा होगा कि अनुप्रास अलंकार है। परिभाषा आपने पढ़ी है कि जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास। अब ये अनुप्रास को लिखा देख लो कैसा लिखा जाता है, अनुप्रास। अब कई बच्चे क्या लिखते हैं, अनुप्रयास, तो प्रयास नहीं होता, क्या होता है, अनुप्रास होता है। और यहाँ पर झा वर्ण की क्या हो रही है, बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। फिर उसके बाद अगला है फूल हंसे, फूल हंसे और कलियां मुस्काई, इसमें कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार। अब मानवीकरण अलंकार आपने पढ़ा होगा कि जहां पर निर्जीव वस्तुओं पर या प्राकृतिक वस्तुओं पर क्या होता है, मानव की क्रियाओं का आरोप कर दिया जाए, है ना। जैसे मान के चलो हंसता कौन है, मानव, रोता कौन है, मानव, सचता समरता कौन है, मानव। अब मैं कहूं कि फूल हंसे और कलियां मुस्काई, तो मुस्कुराता कौन है, मानव। अब यहाँ पर फूल पर क्या है, हंसने का आरोप कर दिया गया, कलियों पर मुस्काने का आरोप कर दिया गया, तब यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर कोई वैसे उदाहरण भी आते हैं तो आपको इस प्रकार से उत्तर लिखना है, ठीक है। बच्चे अपनी माँ की प्रत्याशा में होंगे, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे, किसकी प्रत्याशा में होंगे, अपनी माँ की, अपनी माँ की, ठीक है। भाव सागर में कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। भाव मतलब होता है संसार, भाव मतलब क्या होता है, संसार, संसार रूपी सागर, है ना, यानी कि संसार सागर, कभी आपने सुना होगा संसार सागर, ठीक है। तो यहाँ पर भाव क्या है, उपमेय, और सागर क्या है, उपमान, और इनके दोनों के जो भेद हैं उनको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, यानी कि अब इसमें कोई अंतर नहीं है, भाव सागर, ठीक है। तो भाव सागर में कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। उपमेय यानी कि जिसकी तुलना की जा रही है, भाव की तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है, सागर से की जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से तो भाव सागर में कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक, कई बार आता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला यहाँ पर अपन क्वेश्चन देखेंगे, हरिवंश राय बच्चन जिनका जन्म 1907 में हुआ था, इनकी जो आत्मकथा है जिसका नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये कितने खंडों में है, क्वेश्चन कभी कभी आता है कितने खंडों में, तो 4 खंडों में। वो खंड कौन कौन से हैं, तो नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक, ठीक है, में औ की मात्रा है सा में, सोपान तक, ठीक है, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये 4 खंड आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगला जो अपना प्रश्न बनेगा कि इनका जो संपूर्ण साहित्य है वो बच्चन ग्रंथावली के नाम से है, किस नाम से, बच्चन ग्रंथावली के नाम से, और ये कितने खंडों में है, 10 खंडों में है, 10 खंड याद रखेंगे। आत्म परिचय कविता हरिवंश राय बच्चन के गीत संग्रह
निशा निमंत्रण से लिए गए। मैंने तो आपको पहले ही बताया था, आत्म परिचय निशा निमंत्रण कहाँ से लिया गया, निशा निमंत्रण से लिया गया। तो निशा निमंत्रण अपन को याद रखना है, ठीक है। और फिर इनकी रचनाएं दी हैं नीचे रचनाएं देखे यहाँ पर। तो रचनाओं में देखो, हरिवंश राय बच्चन की रचना में मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, मिलनयामिनी। मिलनयामिनी अपन को याद रख लेना है, ठीक है। और दो चट्टानें भी है इनकी रचना, दो चट्टानें, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को याद रख लेना है मधुशाला, मधुबाला, मधुशाला और मधु कलश, ठीक है। तो मधु से तो आप याद रखोगे बच्चन जी की हैं। निशा के निमंत्रण में बच्चे कहाँ गए, बोले निशा के निमंत्रण में गए, ठीक है। अब यहाँ आता है मिलन। अब बच्चों से माँ क्या करती है, मिलने जाती है, बोले मिलन करने गई, किससे, बच्चों से, तो मिलनयामिनी। दो चट्टानें भी इनकी रचना है हरिवंश राय बच्चन की, इनको भी अपन याद करेंगे। तो ये आपके जो है आत्म परिचय पाठ के वो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें अगर आपको कहीं डाउट लगता है ना, या मेरे पढ़ाने में कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, उसका मैं जवाब या उत्तर आपको दूंगा, है ना। क्योंकि यूट्यूब का यही फायदा है कि आप प्रश्न कमेंट में लिख सकते हो। अगर कोई प्रश्न भी है अगर आपके मन में, तो वो भी आप लिख सकते हो, क्योंकि इससे हम लोगों को क्या मिलता है, फीडबैक मिलता रहता है, ठीक है। तो अब आपके लिए एक प्रश्न है, एक प्रश्न आपको जो बताना है, ठीक है, वो आपको कमेंट में लिखना है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने खंडों में है, कितने खंडों में, ये प्रश्न आपको बताना है, ठीक है। और कैसा लगा वीडियो आपको ये भी बताना है, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो धन्यवाद सभी को, जय हिंद,